प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं 2024-25 की आ चुकी हैं। हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत भाषा भारती कक्षा 6वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप सभी विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 5 व्याकरण परिवार। यह पाठ हिंदी व्याकरण पर आधारित है। अभ्यास प्रश्न करने से पहले इसमें जो पूर्व तैयारी दी गई है उसे हम देखते हैं। राम और श्याम जब जंगल में पहुँचे तब उन्हें सामने से नदी नाले के पास बहुत से पशु मिले। थोड़ी दूर चले ही थे कि शेर भी दिखाई दिया। वे डर गए। श्याम ने चतुराई से काम लिया। उसने राम को पेड़ पर चढ़ जाने की सलाह दी। दोनों सहमत होकर पेड़ पर ऊंचाई तक चढ़ गए। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। व्यक्तियों को देखकर शेर भाग गया। इस गद्यांश में रेखांकित शब्दों में व्यक्ति के नाम हैं राम, श्याम, जैसा आप ऊपर अंडरलाइन देख रहे थे। जो जाति का बोध कराने वाले हैं पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, तो ये जाति का बोध कराते हैं। गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध कराने वाले शब्द हैं डर, चतुराई, ऊंचाई। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्तु या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हम देखें क्रमांक 1, 2, 3। संज्ञा व्यक्तिवाचक। आशय, जिससे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, जैसे राम, श्याम, भोपाल, इंदौर, सरिता, रामायण आदि। तो इसमें किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक होगा। दूसरा जातिवाचक, जिसमें केवल व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि की पूरी जाति समूह का बोध होता है, जैसे पशु, शेर, व्यक्ति, नदी, नाले, पुस्तक, लड़का, लड़की, फल, देश, गाय आदि। तो यह सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा अवस्था का बोध होता है, जैसे डर, चतुराई, ऊंचाई, मित्रता, प्रशंसा, बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता के गुण, दोष, स्वभाव आदि। तो यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, पढ़ना लिखना शब्द क्या है? संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, सर्वनाम या विशेषण? क्योंकि पढ़ना लिखना क्रिया है इसलिए यह क्रिया शब्द होगा। बी सही है। प्रश्न दूसरा, विस्मय आदि सूचक वाक्य कौन सा है? वृक्ष में फूल, फल एवं पत्ते होते हैं। मेरे पुत्र का नाम मोहन है। अरे 9 बज गए। डी, सब लोग कहाँ हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अरे 9 बज गए। यह विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है। और सबसे मुख्य बात कि विस्मय आदि बोधक वाक्य में हमें
आश्चर्य प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी दिन लेट उठे और हम घड़ी देखें तो हम क्या कहेंगे, अरे 9 बज गए, यानी हमें आश्चर्य हुआ कि 9 बज गए और अभी तक हम सो ही रहे हैं। तो इसका सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न तीसरा, वह हंसती है कभी रोती है, किसका उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, अपूर्ण या क्रिया विशेषण? तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बी वाला इसका उत्तर सही है। प्रश्न चौथा, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम? तो इसका सही उत्तर है ए, क्रिया। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवभाषा कौन सी है? प्राकृत, हिंदी, पाली या संस्कृत? तो देवभाषा संस्कृत भाषा को कहा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुत्र अकर्मक, पुत्रियां सकर्मक, सर्वनाम जातिवाचक, संज्ञा क्रिया देवी। अब छठवां प्रश्न है, व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण दो खाली स्थान हैं, तो ये दोनों क्या हैं? उसमें पुत्रियां हैं, तो पुत्रियां आ जाएगा। सातवां, मेरे घर के सारे काम, मैं घर के सारे काम करता हूँ, मैं खाली स्थान क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। आठवां, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द उपयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तो यहाँ से हम देख करके सर्वनाम भर लेंगे। संज्ञानंद खाली स्थान पर निर्भर हैं, तो यह क्रिया देवी पर निर्भर रहते हैं, तो यहाँ से देख के हम क्रिया देवी भर देंगे। दसवां, पशु, शेर, व्यक्ति और नदी खाली स्थान संज्ञा हैं, तो यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ जातिवाचक भर देंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11वां, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कोई हमें 3 सर्वनाम के उदाहरण लिखने हैं, जैसे वह, वे, तुम, हम आदि। प्रश्न 12वां, अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए। जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है, तो यह जो क्रिया है यह अकर्मक क्रियाएं हैं। प्रश्न 13वां, विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा है? अच्छा है, लड़का है, तो अच्छा विशेषण हो जाएगा। वह सच बोलता है, तो वह कैसा बोलता है? सच, तो सच विशेषण हो जाएगा। सीता गाना गाती है। काली गाय का दूध गुणकारी होता है, तो गाय कैसी है? काली, तो काली विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 14, मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भविष्यकाल में लिखिए। तो मैं भोपाल जाता हूँ भविष्यकाल में होगा मैं भोपाल जाऊँगा। प्रश्न 15वां, लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत निम्नलिखित विराम चिन्हों के बारे में लिखिए। अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव या थोड़ी देर रुकना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कथन पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे मैंने रात्रि में भोजन किया, भोजन के पश्चात मेरे पेट में जलन होने लगी, मड़ोर होने लगी, फिर मैंने दवा खाई और मुझे आराम मिल गया। तो इसमें हम विभिन्न अल्प विराम, पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 16, समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है? जब हम किसी विशेष संदर्भ में एक समूह या संगठन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हमें समुच्चय बोधक का प्रयोग करना होता है। प्रश्न 17, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? तो हिंदी भाषा को हिंदी कहने का प्रारंभ इसके विकास के साथ हुआ। हिंदी के विकास में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली और राजपूतानी भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यही कारण है कि इसे फिर हिंदी कहा जाने लगा। प्रश्न 18वां, निम्नलिखित गद्यांशों में विशेषण छांटकर आपको लिखना है। भोपाल एक सुंदर शहर है, तो कैसा शहर है? सुंदर, तो सुंदर विशेषण हो जाएगा।
वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं, मतलब सड़कें कैसी हैं, चौड़ी, तो चौड़ी शब्द विशेषण हो जाएगा। सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है, तो किनारों में क्या दिखाई दे रही, हरियाली, तो हरियाली विशेषता हो जाएगी। वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं, बगीचे कैसे हैं, बड़े बड़े, तो बड़े बड़े विशेषण हो जाएगा। पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो रेलगाड़ियाँ कैसी हैं, नीली लाल, तो यह उनकी विशेषता हो जाएगी, तो विशेषण हो जाएगा नीली लाल। प्रश्न 19, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। जैसे मैं सुबह उठकर घूमने जाता हूँ, आकर दूध पीता हूँ और पढ़ने बैठ जाता हूँ। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि आकर दूध पीता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ, तो यहाँ पर हम अल्पविराम लगा सकते हैं। अपना गृह कार्य पूर्ण करता हूँ, फिर नहाता हूँ, नहा धोकर अपना खाना खाकर स्कूल जाता हूँ, तो इसमें हम इस तरह से विराम और अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 20वां, संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। पहला, संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा है। दूसरा, संस्कृत भाषा का व्याकरण बहुत समृद्ध है। तीसरा, संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का साहित्य विशाल और अमूल्य है। संस्कृत भाषा में विशेष ध्वनियाँ और वर्णमालाएँ हैं।